है सभी को। मैं रंजना, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद रंजना क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज आइए शुरुआत करते हैं आज एक छोटे से प्रयास के साथ। आज का महत्वपूर्ण विषय है भारत का सामान्य परिचय। परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से विविध प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं भारत का सामान्य परिचय। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि ये विश्व में सबसे बड़ा अर्थात विशालतम देश है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह विश्व का अकेला एक ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है। देखते हैं भारत की आकृति। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। दक्षिण एशिया के मध्य में, ये ग्लोब पर अगर बात करें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है भारत। इसके पूर्व में इंडो प्रायद्वीप व पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। भारत के पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप और पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध का। संपूर्ण भारत की जलवायु है। ये संपूर्ण भारत में लगभग मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है, अर्थात संपूर्ण भारत में लगभग मानसूनी जलवायु के क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों ही कटिबंधों में देखने को मिलता है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, बेहद महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है। भारत का विस्तार है उत्तर से दक्षिण दिशा में 3,214 किलोमीटर। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण में 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम दिशा में 2,933 किलोमीटर। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखते हैं भारत का। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 डिग्री 4 अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। भारत 6 डिग्री 4 अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के मध्य तथा 68 डिग्री 7 देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। भारत के, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय क्षेत्र भूभाग की शुरुआत 8 डिग्री 4 अक्षांश से होती है, जबकि द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 अक्षांश से आरंभ होती है। यही कारण है कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट या दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 अक्षांश पर स्थित है। आइए देखते हैं भारत की चतुर्दिक या अंतिम सीमा पॉइंट। तो भारत की सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है अर्थात दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। ये मुख्य भूमि से दूर है। और जो मुख्य भूमि है केप या कामोरीन कन्याकुमारी और तमिल में। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट या कैप कामोरीन। उत्तरतम बिंदु है, सबसे उत्तरी किनारा है इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में। और पश्चिमी या पश्चिमोत्तम ये गौरमाता या गोहार या गोरमोती या सरक्रिक गुजरात के कच्छ जिले में है। और सबसे पूर्वी किनारा है किबथू अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, जिसमें मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की कुल सीमा है 22,716.6 किलोमीटर। 15,200 प्लस 7,516.6 किलोमीटर ऐड करेंगे तो 22,716.6 किलोमीटर आएगी। आज के लिए
इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।